पार्टी जिला अध्यक्ष अनिल सुखवाल ने विजयपुर तालाब की मोहरी मामले में बयान जारी कर कहा कि एक और पिछले 5 साल से पीड़ित और बेरोजगारी से त्रस्त किसान अपनी पेटाकस जमीन को तालाब की मोहरी खुलवाने और कृषि के लिए मुक्त करवाने के लिए पिछले 10 दिनों से बारिश के बावजूद धरने पर बैठे हैं। यह उनकी भूख से तड़प रहे परिवारों की मजबूरी को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ मामले में प्रशासन द्वारा बेरुखी दिखाने से यह प्रतीत होता है कि मामले के पीछे सियासी लोग प्रशासन पर भारी दबाव बनाकर मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि विजयपुर तालाब की मोहरी खुलवाने पर सियासी खेल के चलते कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ लोग हाल ही में कलेक्ट्रेट पर दर्जनों की संख्या में एक साथ समूह बनाकर पहुंचे थे और तालाब को अपने जल स्तर बढ़ाने का साधन बताकर मोहरी को यथावत रखने का ज्ञापन प्रशासन को दिया था। विजयपुर के कुछ किसान पिछले 10 दिनों से घनी बारिश के बावजूद भी अपने भूखे बीवी और बच्चों को घर पे तड़पता हुआ छोड़कर आंदोलन अनशन कर रहे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा सुध नहीं ली जा रही है। विजयपुर तालाब के पास स्थित एक तालाब की मोहरी जो कि पिछले 5 सालों से किसी के द्वारा बंद कर दी गई है एवं उसको खोला नहीं जा रहा है, जिससे कि लगभग 85 परिवार 500 बीघा जमीन प्रभावित हो रही है एवं लगभग 1 करोड़ की फसल जो कि उपज से वंचित रह रही है, जिससे कि कई किसान और उनके परिवार भूखे मरने तक की नौबत आ चुकी है। हमारे देश ने कोविड का दंश अभी ताज़ा झेला है, जिनके पास रोजगार था वो भी नहीं रहे। सरकार और प्रशासन को मदद करनी चाहिए, जिनके रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार देने चाहिए, किसानों की मांग सुननी चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए, किसानों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। चाहे विरोधी कितना भी प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हो, लेकिन न्याय के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अभी कल कुछ लोगों ने जो कि किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, उन्होंने काफ़ी भारी संख्या में आकर विजयपुर के किसानों के विरोध में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया और उन्हें बीजेपी के एक नेता द्वारा फर्जी किसान कहकर संबोधित किया गया। उसकी आम आदमी पार्टी चित्तौड़गढ़ कठोर शब्दों में निंदा करती है, निंदा प्रस्ताव पारित करती है। किसी भी किसान को जो अपने देश के लिए अन्नदाता का भूमिका निभाता है, अगर वो उनकी मांगता है तो कोई गलत बात नहीं है। उसे फर्जी किसान कहकर फर्जी आंदोलन घोषित किया जाना बहुत ही निंदनीय विषय है। मैं उम्मीद करूंगा जिला प्रशासन से कि किसी भी अगर विजयपुर के आसपास के किसी भी किसान का अधिकार बाधित होता है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनके लिए भी जिला प्रशासन एवं सरकार का दायित्व होता है कि उनके लिए अलग से पानी की व्यवस्था कराई जाए, उनका पानी का जल स्तर ऊंचा उठे, ऐसी व्यवस्था कराई जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो वास्तविक योग्य न्याय के पात्र किसान हैं, उनकी 85 किसानों की ज़मीन को या तो पेटाकास ज़मीन जो सन 2004 में आवंटित की गई थी पेटाकास की, उन 85 किसानों को या तो उन्हें अन्यत्र कहीं ज़मीन आवंटित की जाए या फिर उनको मोहरी खुलाकर उनको कृषि करने योग्य पेटाकास कृषि योग्य उसको ज़मीन को उनको सपुर्द की जाए 85 किसानों को। और अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। देश आज़ाद है, स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है, लेकिन स्वतंत्रता का नाजायज़ फ़ायदा किसी भी जाति, धर्म या राजनीतिक दल के किसी भी कितना भी सक्षम आदमी हो या सक्षम पावरफुल आदमी हो, उसको किसी भी पावर का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है।